आज है 2 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य है कि ऐसे आइडियाज़ को इनवाइट करना जो रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसमें जो ये आइडियाज़ हैं वो कुछ कैटेगरी में बेस हैं, जैसे मेन फोकस होगा वुमेन और मार्जिनलाइज सेक्शन पर। ठीक है, लोकलाइज मॉडल, सस्टेनेबिलिटी पर, उसकी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन पर, मल्टी सेक्टोरल आइडियाज़ पर। ठीक है, और इसका जो है जो सोल्यूशन दिया जाएगा, जो भी आइडिया दिया जाएगा उसको एक्नॉलेज किया जाएगा इस मिशन के तहत, और उनको रिवॉर्ड भी मिलेगा 2 लाख तक। फिर है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी का जन्म 1 जनवरी 1894 में हुआ था। ये महान मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे। इनको बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए जाना जाता है, और ये एज अ रीडर यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका ज्वाइन किए थे। वहाँ पर इन्होंने कई सारे ऐसे फिजिक्स के क्षेत्र में काम किए जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। जैसे कि इन्होंने वहाँ पे एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी लेबोरेटरी बनवाई थी। ठीक है, और कई सारे ऐसे विषय थे जिन पर इन्होंने लिखा था, काफ़ी मतलब रिसर्च किया था एक तरह से, जैसे D2 स्टैटिस्टिक्स, टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आयोनोस्फेयर। इन सब के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। और बाद में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका छोड़कर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर ही रहे। बाद में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर भी बने, और इनको 1994 में पद्म विभूषण दिया गया था। फिर है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस। इसका इनॉग्रेशन हुआ। इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इसको इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कराती है। जो पहला साइंस कांग्रेस हुआ था वो 1914 में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में। उसके बाद से ये ऑर्गेनाइज की जाती है। इस बार थोड़े कुछ और भी प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स है, वो भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इसके पैरेलल में, जैसे चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, फार्मर साइंस कांग्रेस, ट्राइबल साइंस कांग्रेस। फिर है सरसा रिवलेट। ये शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश में उत्पन्न होती है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से भी जुड़ी है। मतलब उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट आया था, जब वो वॉर हो रही थी वहाँ पे इनके बच्चे और इनकी माँ बिछड़ गए थे इस नदी के किनारे। ठीक है, और ये जो नदी है ये बाद में हिमाचल प्रदेश से क्रॉस करके रूपनगर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में आती है और सतलज में मिल जाती है। उसके बाद GNB1 इंसेफेलोपैथी। ये एक ब्रेन डिसीज़ है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि इंडिविजुअल के फोर्टिस स्टेज पे अफेक्ट करता है। ये नॉर्मली जो फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट है उसको डिले करता है, और उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनको देता है। ठीक है, एक तरह से एपिलेक्टिक सीजर की तरह। ठीक है, और ये एक जीन होता है GNB1 जीन, उसमें जो म्यूटेशन होता है उसके कारण ये डिसीज़ होती है। ये जो G1B1 जीन है ये एक जी प्रोटीन उत्पन्न करता है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है बैटल ऑफ कोरेगांव भीमा। ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का पार्ट था। इसमें मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव टू, और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन F स्टॉन्टन। ठीक है, वो लड़े थे, और इसमें अंग्रेजों को साथ मिला था महर रेजिमेंट का। महर जो एक दलित की सबकास्ट है महाराष्ट्र में, वो मराठा से या कह सकते हैं पेशवा से थोड़े नाराज़ थे, और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये लड़ाई 1 जनवरी 1818 में हुई थी और बहुत डिसाइसिव थी। इसके बाद से ही कह सकते हैं कि जो मराठा थे उनका वर्चस्व खत्म हो गया, एकदम से खत्म हो गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने टेक ओवर कर लिया था जो वेस्टर्न, सेंट्रल और साउथर्न पार्ट था वहाँ के बाद से। इस लड़ाई के बाद से ही जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने वहाँ पर एक पिलर बनवाया था उन शहीदों को, जो महार रेजिमेंट के शहीद थे उनको ऑनर करने के लिए, जिसको कोरेगांव पिलर कहा जाता है। और जो लोग उस समय जिंदा थे उनको मेडल वगैरह भी दिए थे, और जो शहीद हुए थे उनके नाम भी वहाँ पे उन्होंने लिखवाए हैं। ठीक है, बाद में डॉक्टर अम्बेडकर इस साइट पर विजिट करते हैं 1 जनवरी 1927 में। उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर क्रोशिया ने यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी यूरो को अपना लिया है, और उसने शेंजन एरिया भी ज्वाइन कर लिया है। क्रोशिया जो है 2013 से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और अब ये फुली इंटीग्रेटेड मेंबर हो गया है। ठीक है, ये आखिरी कंट्री थी जिसने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया था। अभी जो बाकी कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, यूरो जोन क्या है? जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो अपने इकोनॉमिक पॉलिसी पर कोऑर्डिनेट करने के लिए एक यूनियन बनाए हैं जिसका कहते हैं इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ठीक है, अब इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को, जो उनकी लोकल करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी है, उसको रिप्लेस करके यूरो को अपना लिया है। ठीक है, उन कंट्रीज़ को जिन्होंने ये यूरो को अपना लिया है उसी को कहते हैं यूरो जोन। ठीक है, ये एक तरह का जोग्राफिकल और इकोनॉमिक रीजन है जहाँ पर यूरो यूज़ होता है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ उनकी नेशनल या लोकल करेंसी। इसमें 20 देश हैं। अगर क्रोएशिया को भी जोड़ा जाए इसमें तो टोटल 20 देश हो जाएंगे।
ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन। यूरो जोन को ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, ठीक है, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उनके यहाँ जैसे प्राइस स्टेबिलिटी है, या उनके यहाँ जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं, जो उनके कन्वर्जेंस हैं, ठीक है, और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये सब वो काउंट करते हैं, उसके बाद ही किसी को इसमें अपनाते हैं यूरो जोन में। ये वो 19 कंट्रीज़ हैं जो यूरो जोन के पार्ट हैं। इसमें क्रोशिया नहीं शामिल है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना मैप है। फिर है शेंजन एरिया। शेंजन एरिया वो जोन है जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने इंटरनल बॉर्डर्स को एबॉलिश कर दिया एक तरह से। वहाँ पर फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है। इसमें टोटल 27 देश हैं। क्रोशिया जो है 27वां देश होगा इसमें शामिल होने वाला, और उस 27 में से 23 जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, और 4 जो हैं वो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, मतलब जिसमें आइसलैंड, लाइकनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं, ठीक है। टोटल 27 देश हैं। इसमें ये कोई चेक्स नहीं, वहाँ पर इंटरनल बॉर्डर्स पे कोई चेक नहीं होता, और वो एक तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। अगर आप किसी एक देश में घुस गए तो आप किसी भी उन सारे शेंजन एरिया के देश में आराम से विजिट कर सकते हैं बिना कोई रिस्ट्रिक्शन, अनलेस कोई थ्रेट हो वहाँ पर, वो कोई ऐसा चेक नहीं करते वहाँ पर, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।